बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ों, मैंने इससे पहले वीडियो में हाजा जालिका हाजी तिलका के बारे में जिक्र किया था। आइए इसके ऊपर इस वीडियो में प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है किताबुन। किताबुन का तर्जुमा मैंने किया है कोई किताब या एक किताब। ये नकिरा है और नकिरा की अलामत यहाँ पर तनवीन मौजूद है और इसमें नकिरा का तर्जमा किया जाता है कोई या एक से, यानी कोई का लफ्ज बढ़ाया जाता है या एक का लफ्ज बढ़ाया जाता है। ये इसमें नकिरा है। इसमें नकिरा ऐसे इसम को कहा जाता है जो गैर मुतय्यन चीज को बतलाए। जो गैर मुतय्यन चीज को बतलाए उसको इसमें नकिरा कहा जाता है। इंग्लिश में उसको कॉमन नाउन कहते हैं। और गैर मुतय्यन चीज से मुराद यहाँ पर क्या है, एक आम चीज जो खास ना हो, उसको क्या कहेंगे, गैर मुतय्यन चीज कहेंगे। इंग्लिश में मसलन पर्टिकुलर चीज ना हो, कोई खास चीज ना हो, तो इसमें नकिरा से आम लफ्ज मुराद होता है। जैसे मसलन किताबुन का तर्जुमा होगा कोई किताब या एक किताब, कलमुन कोई कलम या एक कलम वगैरह और इसके अलावा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें इशारा और उसके बाद मैंने लिखा है मुशारुन इलै। इसमें इशारा ऐसे अल्फाज को कहा जाता है, ऐसे नाउन को कहा जाता है जिनके जरिए से दूसरी जानिब इशारा किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या हाजा है, जालिका है, हाजी है, तिलका। उसके बाद मैंने लिखा मुशारुन इलै। मुशारुन इलै का तर्जुमा जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको क्या कहते हैं, उसको मुशारुन इलै कहते हैं। जिसकी तरफ इशारा किया जाए तो ऐसी चीजों को, ऐसे इसमों को क्या कहते हैं, मुशारुन इलै कहते हैं। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा है उर्दू में ये एक किताब है। इसकी अरबी कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसमें इशारा लाएंगे। जैसे मैंने यहां पर जिक्र किया है इसमें इशारा, तो ये की अरबी क्या है, हाजा है। और किताबुन चूंकि मुजक्कर है, अलामत तानीस इसमें मौजूद नहीं है, लिहाजा यहां पर हाजा इस्तेमाल किया। उसके बाद लफ्ज किताबुन लाए हैं, हाजा किताबुन। इसका तर्जमा है ये एक किताब है। जब करीब में किताब हो और आप उसकी तरफ इशारा करके उर्दू में कहते हैं ये एक किताब है और उसकी अरबी बनाना चाहते हैं या उसको अरबी जुबान में बोलना चाहते हैं, तो आप कहेंगे हाजा किताबुन, ये एक किताब है। इसी तरह से कलम पास में है तो आप कहेंगे हाजा कलमुन, ये कलम है। मेज पास में है तो आप कहेंगे हाजा मकतबुन, ये एक मेज है। कागज पास में है तो आप कहेंगे हाजा वरकुन, ये कागज है। पेंसिल पास में है तो आप कहेंगे हाजा मिर्सामुन, एक पेंसिल है। यानी उसकी तरफ जब इशारा करते हुए आप कहते हैं कि ये कलम है तो बोलना पड़ेगा हाजा कलमुन, ये कागज है तो बोलना पड़ेगा हाजा वरकुन। इस तरह से सेंटेंस बनाना है। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा है वो एक कुर्सी है, तो वो क्या अरबी क्या है, जालिका है। जालिका यहां पर मैंने इस्तेमाल किया है। एक कुर्सी ये नकिरा है तो यहां पर मैंने इस्तेमाल किया कुर्सियुन। तो सबसे पहले इसमें इशारा यहां पर लाएंगे, उसके बाद में मुशार इलै को लाना है। जैसे मैंने यहां पर इस्तेमाल किया जालिका कुर्सियुन, वो एक कुर्सी है। तो दूर में कुर्सी रखी हुई है और आप कहते हैं कि वो एक कुर्सी है और उसी को अरबी में बतलाना चाहते हैं तो आप कहेंगे जालिका कुर्सियुन, वो एक कुर्सी है। इसी तरह से दूर में पेन है और आप इशारा करते हुए कहते हैं वो एक पेन है, तो आप कहेंगे जालिका कलमुन, वो एक कलम है। मेज दूर में है और इशारा करके आप बतला रहे हैं कि वो एक मेज है, उसी को अरबी में बतलाना है तो आप कहेंगे जालिका मकतबुन, वो एक मेज है। तो इस तरह से आप हजारों जुमले बना सकते हैं। यहाँ पर समझाने के लिए किताब में कुछ इसमों का जिक्र किया गया है। उसके बाद मैंने लिखा है हाजिही कुर्रासतुन। इसका तर्जुमा है ये एक कापी है। तो सबसे पहले इसमें इशारा लाएंगे। मैंने यहाँ पर हाजी इस्तेमाल किया इसलिए कि कुर्रासतुन चूंकि मुअन्नस है, कापी जो है उसके अरबी क्या है, कुर्रासतुन है और वो मुअन्नस है और लास्ट में एक गोलता लगी हुई है। तो हाजी कुर्रासतुन, ये एक कापी है। एक चीज यहां ज़हन में मुस्तज़र कर लें कि लफ्ज है जो आ रहा है यहां भी, यहां भी और यहां भी और यहां भी, तो इसकी अरबी नहीं लाते हैं, इसके तर्जमे में खुद ब खुद आ जाता है। तो हाजी कुर्रासतुन का तर्जमा है ये एक कापी है। इसी तरह से पास में ब्लैक बोर्ड है और आप उसके इशारा करते हुए आप कहते हैं कि ये एक ब्लैक बोर्ड है, तो आप अरबी में कहेंगे हाजिही सबूरतुन, ये एक ब्लैक बोर्ड है। इसी तरह से दवातुन है, यानी दवात है पास में,
तो आप उसकी तरफ इशारा करते हुए कहेंगे हाज़िही दवातुन, ये एक दवात है। आइए देखते हैं उसके बाद में मैंने लिखा है तिल्का मिन ज़दतुन, इसका तर्जमा है वो एक तिपाई है, जिस पर किताब वगैरह रख के पढ़ते हैं। तो तिपाई दूर में है और आप उसकी तरफ इशारा करते हुए कहें कि वो एक तिपाई है, जो इसकी अरबी बनाएंगे तिल्का मिन ज़दतुन, वो एक तिपाई है। इसी तरह से दवा दूर में है और आप कहते हैं वो एक दवात है, तो इसके अरबी बनाएंगे तिल्का दवातुन, वो एक दवात है। इसी तरह से कापी दूर में रखी हुई है और आप उसको इशारा करते हुए कहते हैं कि वो एक कापी है, तो आप कहेंगे तिल्का कुर्रासतुन, वो एक कापी है। तो हाजा का तर्जमा भी ये है और हाजी का तर्जमा भी ये है, लेकिन हाजा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है यानी मेल के लिए, और हाजी फीमेल यानी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जालिका और तिल्का दोनों का तर्जमा हुआ है, मगर जालिका मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है यानी मेल के लिए, या वो अल्फाज जिसके आखिर में गोलता लगी हुई ना हो, और तिल्का मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है यानी फीमेल के लिए, और उस नाउन के लिए, उस इस्म के लिए जिसके आखिर में गोलता लगी हुई हो, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से सबूरतुन में भी है, दवातुन में भी है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। फकत वस्सलाम।